Good morning, student. Class +1. Here is your chapter number 3. I am going to start with that trigonometry function. It's very easy chapter rather than what we have done in the class 10th. So start with the intro. First of all, you have to make this one table for you people on your notebook so that आपको इसका याद रहे. हमने अभी तक पढ़े थे एंगल, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45, 60 एंड अब इसको हमने पाए में याद करनी है. ठीक है, तो ये सारी मैंने एज इट इज़ लिख दी हैं. आप इसको नोट कर लेना. ठीक है, कि कैसे है. जैसे 0 0 ही रहता है. 30 को हम π/6 लिखते हैं. 45 को π/4 लिखते हैं. 60 को π/3 लिखते हैं. 90 π/2, 120 2π/3 एंड सेम एज इट इज़ इट्स 360 डिग्री तक. ठीक है, देन द नेक्स्ट व्हाट इज़ द एंगल. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दैट एंगल्स क्या है. सी हियर इज आई हैड ड्रॉ वन एंगल हियर. इस लाइन को हम इनिशियल लाइन बोलते हैं एंड इसको टर्मिनल लाइन बोलते हैं एंड दिस वन इज़ द एंगल. ठीक है, इट्स अ सिंपल. यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 10th एंड द रूल ऑफ साइन ऑफ एंगल्स. अगर तो एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स दिस वन डायरेक्शन से जा रहा है, तो आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा. और अगर वो क्लॉकवाइज है, मीन्स दिस डायरेक्शन में है, तो हमेशा आपकी जो एंगल है वो नेगेटिव ही आएगा. ठीक है, तो ये बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट है. ये आपका कहीं यूज़ नहीं होगा, बट यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट एंगल्स में एंटी क्लॉकवाइज में क्या एंगल फॉर्म देता है और क्लॉकवाइज में क्या फॉर्म देता है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज़ क्वाड्रेंट. आई एम गोइंग टू रिवाइज इट अगेन. ये हमने क्लास 10th में भी पढ़े थे दैट 1 यहाँ पे होता है, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. ठीक है, 1 एंगल 0 to 90 होता है, देन 90 to 80 होता है, देन 80 to 270, देन लास्ट 270 to 360. ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड करता है प्लेन, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं. ठीक है, तो दीज आर द लिटिल बिट थिंग विच वी आर गोइंग टू रिवाइजिंग सो दैट आपको सारा कुछ रिवाइज हो जाए. अब यहाँ पे हम मेजरमेंट जो हमारा जो मेन है, यहाँ पे जो आपका +1 का मेन टॉपिक शुरू हो रहा है वो यहाँ पे इस पे डिपेंड करेगा. बट ये भी थोड़ी आपको चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रही हूँ ताकि हमको फर्दर मतलब कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. बट इनकी कोई बेसिक डेफिनेशन कभी नहीं आई है. बट फॉर द एंट्रेंस दोज आर वांट टू गिव द एंट्रेंस टेस्ट, तो उनके लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. जैसे मेजरमेंट ऑफ द एंगल, तो देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल्स. 3 मतलब कि आपके मेजरमेंट के एंगल होते हैं. एक होता है सेगासीमल सिस्टम, देन सेंटासीमल सिस्टम, देन सर्कुलर सिस्टम. ठीक है, इसको हम इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, बट दीज आर द नेम विच वी हैड गिवन दैट दीज 3 आर. तो व्हाट आर द सेगासीमल सिस्टम क्या होता है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन है दैट ये जो यूनिट है, ये जो सिस्टम है, ये डिग्री को मेजर करता है. ठीक है, और इसमें जो डिग्री है वो किस फॉर्म में आती है. इसमें जो एंगल है, मेनली जो आपका एंगल है वो किस टाइप में आएगा, डिग्री में आएगा, मिनट में आएगा, सेकंड में आएगा. आपने फिज़िक्स में जैसे पढ़े होते हैं, जैसे एक आपका CGS सिस्टम होता था, राइट. एक आपका ऐसे वही है, ये ऐसे फॉर्म है कि मीटर को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, ऐसी फॉर्म है. तो यहाँ पे जो इस सिस्टम की बात करें तो इसमें एंगल है जो आपका वो डिग्री, मिनट और सेकेंड में आएगा. बट इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, मीन्स एक पूरा सर्कल का राउंड लाता है, वो जो 360 डिग्री के लिए बोला जाता है. ठीक है, अब उसके बाद इसमें जैसे मैंने बोला था ना कि ये किसको डिफाइन करता है, डिग्री, मिनट एंड सेकेंड को. तो 1 राइट एंगल हमें डिग्री देता है 90 डिग्री. 1 डिग्री हमें क्या देती है, मिनट. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मेनली ऐसे ही आपने डिनोट करते हैं 1 मिनट सेकेंड. ठीक है, तो ये आ गया. अब उसके बाद आ गया सेंटासीमल सिस्टम. क्या होता है, इसमें जो आपका एंगल है वो आपका ग्रेड, मिनट एंड सेकेंड के लिए जाएगा. ठीक है, जैसे ग्रेड 1 ग्रेड 100 मिनट. ठीक है, 1 मिनट 100 सेकेंड, राइट एंगल 100. तो सारे 100 में ही जाएंगे इसके. ठीक है, उसके बाद आ गया सर्कुलर सिस्टम. क्या होता है, इसमें जो एंगल है वो हमेशा रेडियन में ही कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो रेडियन क्या है, उसकी डेफिनेशन आई हैड रिटन दैट इट इज़ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज़ इक्वल टू द रेडियस.
ठीक है, जो कि इसका जो सेंटर है उसमें एक लेंथ ऑफ आर्क भी होती है, हमेशा रेडियस के इक्वल ही होती है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और 1 रेडियन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स 2 पाई राइट एंगल बट दैट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब मेनली जो रेडियन होता है वो हमेशा कांस्टेंट एंगल ही देता है। आई होप सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव क्लियर, ठीक है। तो अब जो हमने मेन जो आपका इस जो मैं एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ 3.1, जो जिस पे डिपेंड करती है वो फार्मूलाज क्या है। रेडियन अगर तो आपको पूछा गया हो कि फाइंड दी, आपको कोई भी टर्म दिया और उसको बोला गया है फाइंड दी रेडियन मेयर, ठीक है, और डिग्री मेयर आपको दिया हो तो आपने ये वाला फार्मूला लाना है, दैट पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन। अगर आपको फाइंड दी डिग्री मेयर बोला गया है तो आपने लिख देना है उल्टा 1/80 अपॉन पाई इंटू डिग्री मेयर, ठीक है। और इसमें एक और फार्मूला हमने, अगर आपको थीटा या लेंथ या रेडियस फाइंड करने के लिए बोला गया हो तो आपने करना है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, दैट एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क, आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज एंगल सबटेंडेड, ठीक है, जो हम इसको फॉर्म देते हैं। विल स्टार्ट विद द वन एग्जांपल सो दैट इट कैन क्लियर। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया है, इस यहाँ पे लिखा है 16 डिग्री, ठीक है, उन्होंने बोला है फाइंड दी, क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे फाइंड दी रेडियन मेयर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आई रिमेंबर दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन मेयर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगी 16 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 16, समझ लग गई आपको। तो अब इसकी कटिंग कर लो, इसकी आ गई 4, यहाँ पे आ गया 45, तो आंसर कितना आ गया 4 पाई अपॉन 45। तो ये आपका आंसर आ गया, साथ में लिख देना है अपने रेडियन, ठीक है। अगर इन केस सपोज़ आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं इकट्ठे, जैसे एक आ जाए माइनस, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये दिया हो, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, देखो पहले इसको सेकंड है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। मैं इसको लिख रही हूँ 47 डिग्री एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ चल रहा है, तो इसको मैं क्या करूँ डिग्री में, मिनट में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूँ, बिकॉज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 30 अपॉन 60, ये बन गई डिग्री। अब इसको कट कर दो, ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, ये कटिंग हो गया 1/2 आ गया, माइनस साथ में आ गया 1/2 डिग्री, ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, इसको सॉल्व करके, जैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ गया। अब इसको कन्वर्ट कर दो ये वाले फॉर्मूले के साथ, पाई अपॉन 180 इंटू माइनस 10 एंड मेरा आंसर कितना आ गया, यहीं पे लिखने जा रही हूँ मैं, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा इसकी कटिंग करके -19 अपॉन 72 पाई रेडियन। सो क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक सेकंड जो मैंने फार्मूला बताया उसका बता देती हूँ, फॉर दी डिग्री मेयर। अगर आपको बोला गया है फाइंड दी डिग्री मेयर और आपको टर्म दी हुई है, देखो ये आपको ऐसे दिया होगा, ऐसे, ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, मैंने इसको कन्वर्ट किया 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 11/16, ठीक है। तो इसमें आप अब क्या करोगे, इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले तो पाई की वैल्यू ख़त्म कर दो, क्योंकि इसमें हमें क्या चाहिए, डिग्री में आंसर चाहिए, इसमें पाई तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो मैंने 180 अपॉन 22.7 मेरा ऊपर चला गया इंटू 11/16 कर दिया, ठीक है। ये कट गया इससे 2 पे, ये कट गया 90 पे, और ये भी कट जाएगा, और ये कटिंग करके मेरे पास आंसर आ गया दिस वन, पर ये मेरा फ्रैक्शन में आया आंसर। तो अब आप क्या करोगे, पहले इसके सॉल्व कर लो, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये गया 3 पे 39 पे, ऐसे करके आपको 3 लेफ्ट मिल जाएगा। तो ये आंसर आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ गया। यहाँ पे मैंने 39 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया और 3 हो गया। ये तो आपका आंसर निकल आया क्योंकि ये आपको डिग्री मिल गई है, रिमेंबर। तो यहाँ पे आप 39 डिग्री एज इट इज़ लिख दोगे, ठीक है। और जो बच गया वो आपका क्या निकला होगा, वो आपका मतलब है तो डिग्री ही है, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है सेकंड के साथ, क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पे 60
मल्टीप्लाई कर देने साथ में। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कट कर दो, ये हो गया 304, ठीक है। और ये कट गया फिर से 2 पे, और ये कट गया 15 पे। तो ये कितना बन गया 39। तो मेरा एज इट इज़ आ गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 45 ये, ठीक है। मतलब याद रखना जो डिग्री मेजर है उसमें आपका आंसर ऐसे वाली फॉर्म में आएगा, मिनट होंगे, उसके बाद आपको डिग्री पहले आएगी, फिर सेकेंड, फिर मिनट, फिर सेकेंड, ये फॉर्म में आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये मेरा बन गया। अब इसमें क्या कर, फिर से इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसकी डिवीजन कर लो। जब मैंने 45 को 2 से डिवाइड किया तो विल गेट 2, ठीक है। यहाँ पे गया 2, ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ गड़बड़ होगी मेरे से, विल स्टार्ट, हाँ ये सीधा ही आ जाओ। 45 बनाने हैं मैंने, 2 को जब मैं 22 से मल्टीप्लाई करती हूँ 44, तो यहाँ पे आ गया 145 मेरा बन गया। तो ये मेरा क्या बन गया, फिर से ये मेरा फिर से आ गया, किस में आएगा, अब डिग्री तो आ गई थी, अब क्या आएगा मिनट। तो ये 22 मेरा मिनट में चला गया। अब इसको फिर ये क्या, मिनट मेरी ख़त्म होगी, अब 1/2 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगी, सेकंड में। तो मैं 60 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 मिनट इज़ इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब फिर से कर लो, इसके आगे नहीं जाना, मिनट आगे, डिग्री आ गई, मिनट आगे, सेकेंड आगे, इसके आगे नहीं जाना। ये कटिंग हो गए, ये कटिंग हो गई, कितना बच गया 30। तो ये तो मेरा आंसर ही रेडी हो गया। तो ये मेरा आंसर है। सो आई होप सो इट हैज़ क्लियर टू यू पीपल, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे ये मैं बुक की एग्जांपल आपको करवा देती हूँ। जैसे अ व्हील मेक्स 36 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टेक इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, कहते हैं एक व्हील है, यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन, पहले आप लिखो रेवोल्यूशंस कितने वो यूज़ कर रहा है इन 1 मिनट में, कितने आ गए 360। तो 1 सेकेंड में कितने आ गए 360/360 1 सेकेंड के लिए। तो कट के आंसर कितना आ गया 6। अब एंगल भी हमने बताने हैं, तो आप लिखोगे कि एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। अब हमने रेवोल्यूशन में आ जाना है, कितना होगा वो पूरा 360, इसको हम रेडियंस में लिखेंगे 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो 6 रेवोल्यूशन के लिए निकालना था, ठीक है। तो ऑब्वियस है यही इनके लिए निकालना है मैंने, 6 रेवोल्यूशन के लिए आज क्या आ जाएगा 2 पाई × 6 दैट इज़ इक्वल टू 12 पाई। तो ये आंसर आ गया। ये तो था आपका आंसर नंबर 3, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल लगता है बच्चों को मेनली, तो मैंने ये आपको करवा दिया। विल सेंड यू पिक्स ऑल्सो सो दैट यू कैन राइट इट विद द नीटली। उसके बाद अगर आ जाए फाइंड दी डिग्री ऑफ मेजर एंगल सबटेंडेड एट दी सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय द, यहाँ पे देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड दी डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ इतने रेवोल्यूशन आर्क ऑफ दिया हुआ, मतलब लेंथ दी हुई है, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस दिया हुआ है, डिग्री मेजर में एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे लिख लो लेंथ कितनी दी है आपको 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। फॉर्मूला कौन सा लगाना है थीटा, ये निकाल लो, ठीक है। डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आपका ये आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए। ये मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया, इस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जांपल है, उसके बिल्कुल सिमिलर ही है। तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू मे कैन आस्क। जैसे 5th क्वेश्चन है, उसमें भी आपने यही फार्मूला लगाना है। 6th में भी आपको यही फार्मूला लगाना है। इसमें 2 सर्कल दिया है, ये भी आपकी सेम बुक में क्वेश्चन सॉल्व है, बिल्कुल सिमिलर है, उसको ट्राई करके देखना। फाइंड द रेडियई रेशो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें फाइंड द एंगल ऑफ रेडियन पेंडुलम, इसमें भी एंगल फाइंड करने के लिए पूछा है, मीन्स यू हैव टू यूज़ दिस वन फार्मूला एंड सॉल्व इट। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी यू मे आस्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।